और सरकार के जो दावे फाइलों में दिखाए जा रहे हैं और जमीन पर 234 परिवारों को पैसा पहुंचाने में ये स्थिति सरकार की बनी हुई है महोदय। हम सरकार से मांग करेंगे कि आपने 94 लाख परिवारों की अगर सूची बनाई है कास्ट सर्वे के रिपोर्ट में, तो एक मुश्त उन्हें 2-2 लाख रुपए आप तत्काल दीजिए, वरना आप सदन से माफी मांगिए, क्योंकि सदन में आपने घोषणा किया हुआ है। हम सरकार ने यह कहा कि जो भूमिहीन हैं उन्हें 5 डिसमिल जमीन देंगे, और ये 5 डिसमिल जमीन के लिए आज पूरे बिहार के भीतर जो भूमिहीन हैं वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। सरकार उन्हें 5 डिसमिल जमीन दे। जो लोग जिस सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं, सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं लेकिन उस जमीन का मालिकाना हक उन्हें नहीं मिला है, तो उन्हें मालिकाना हक दिया जाए, उस जमीन का बंदोबस्ती किया जाए। ये हम सरकार की घोषणाओं से ही मांग कर रहे हैं। इसी तरीके से आवास योजना, सरकार ने कहा, कल ही सदन में चर्चा हो रही थी कि 1 लाख से ज्यादा परिवार बचे हुए हैं, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है। 2017-18 के बाद बिहार का एक भी गरीब का नाम आवास योजना में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने उसका पोर्टल पिछले 6 साल से बंद करके रखा हुआ है। तो आप कैसे आवास देंगे? आप होर्डिंग लगा दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री का फोटो लगा करके कि सबको आवास मिल गया। यहां गरीबों को आवास नहीं मिल रहा है। तो गरीबों को आवास मिले, उसका पोर्टल खुले, 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएं, और भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन। जो आपने वादा किया है उसको निभाइए। वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, वरना गद्दी छोड़ के जाना पड़ेगा, ये हम कहना चाहेंगे। इसी तरीके से महोदय, अध्यक्ष महोदय, पेंशन का एक महत्वपूर्ण सवाल है। से सदन को जानकारी देना चाहते हैं कि माननीय सदस्य महोदय बाद में संज्ञान में बात नहीं है। 2019 में सर्वे कराया गया था महोदय, लगभग 25 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास में नाम जोड़े गए महोदय, और कुछ ही दिन के बाद फिर सर्वे हम लोग कराएंगे, और भी जो बचे हैं सबका घर बनाएंगे। मंत्री जी को हम आमंत्रित करते हैं, आप पालीगंज चलिए, आपको गांव के गांव, टोले के टोले दिखा देंगे जहां सारे घर कच्चे के बने हुए हैं, एक का भी नाम आवास योजना में नहीं जोड़ा गया। कहां से आप बना लिए? 25 लाख आपने सूची बना दी है, और हम जिस गांव, चलिए बोलने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, प्राप्त सूचनाओं के अनुसार बीपीएससी द्वारा टीआरई 1 एवं 2 में नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को आवास भत्ता 4% ही दिया जा रहा है, जबकि उसी विद्यालय में कार्यरत नियोजित एवं अन्य पुराने शिक्षकों को आवास भत्ता 5%, 7.5% और 10% की दर से दिया जा रहा है। साथ ही बीपीएससी द्वारा टीआरई 1 में नियुक्त शिक्षक अध्यापक को जुलाई 2024 में वेतन विधि का लाभ मिलना था, जो नहीं मिल रहा है। अतः मैं ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को अन्य कोटि के शिक्षकों के समरूप आवास भत्ता एवं जुलाई 2024 में मिलने वाले वेतन विधि का लाभ देने हेतु शून्यकाल के माध्यम से सरकार से अविलंब कार्रवाई की मांग करता हूं। माननीय सदस्य राधा तिरसा महोदय, विभाग पर प्राप्त सूचना के अनुसार भोजपुर जिला के बड़हरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आरा बड़हरा 51 पथ पर छोटका लोहर ग्राम के पास देर शाम रात्रि 9 बजे के करीब मोटरसाइकिल एवं विपरीत दिशा से काफी तेज गति से आ रहे अज्ञात पिकअप वाहन की आमने सामने की टक्कर में फसिल थाना क्षेत्र के श्रीनगर ग्राम निवासी कामेश्वर पासवान के 20 वर्षीय पुत्र गुप्तेश्वर पासवान की मौत हो गई तथा मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे रोहतास जिला के डेहरी ऑनसोन निवासी नीरज प्रसाद बिंद गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों फरना बाजार से किराना का सामान लेकर मोटरसाइकिल से अपने घर वापस लौट रहे थे। स्वर्गीय गुप्तेश्वर पासवान की मृत्यु के पश्चात उनके परिजनों के समक्ष रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। अतः मैं उक्त दुर्घटना में मृत स्वर्गीय गुप्तेश्वर पासवान एवं गंभीर रूप से घायल नीरज प्रसाद बिंद के परिजनों को राज्य सरकार के स्तर से आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं महोदय। ठीक, आपके प्रति आभार, आसन के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि
कि आज सत्रारंभ के पश्चात शून्यकाल और ये गैर सरकारी संकल्प नए स्वरूप में सभी माननीय सदस्यों को दिया गया है, लेकिन नवल भाई का छूट गया है। कृपया कल से याद रखा जाएगा, इसके लिए बहुत बहुत आभार महोदय। ये कभी कभी हमारे चैम्बर में भी होता है, जाके चैम्बर में कर लेंगे हमसे। सभापति महोदय, तो मिला ही है। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के सरकारी तथा मान्यता प्राप्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभागीय अधिसूचना के तहत निर्धारित अवकाश तालिका के अनुरूप ही नामांकन, पंजीयन, परीक्षा आदि कार्यों के साथ साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी आयोजित कराना सुनिश्चित करावे। माननीय सभापति महोदय, इस संकल्प के लाने के पीछे उद्देश्य यही है। प्रशासनिक विभाग शिक्षा विभाग, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा चाहे वो मासिक परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा हो या सेंटअप परीक्षा हो, विभाग द्वारा यूडाइस कोड का कार्य हो, पंजीयन कार्य हो, परीक्षा प्रपत्र भराने का कार्य हो, आए दिन लगभग 5-7 वर्षों से देखा जा रहा है विभागीय जो अधिसूचना है, जो निर्धारित अवकाश तालिका है, उसकी अनदेखी करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी और विभाग भी, एक बिहार शिक्षा परियोजना है, एक SCERT है, राज्य शिक्षा एवं शोध संस्थान शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में छुट्टी में ही चलाती है। तो ये कहां का नियम है? एक तरफ प्रशासनिक विभाग छुट्टी निर्धारित करती है, दूसरी तरफ छुट्टी के दिन परीक्षा लिया जाता है। सामान्य प्रशासन का सभापति महोदय पत्र है बिहार सरकार का, मंत्री महोदय, जो कि अगर छुट्टी के दिन कोई भी कार्य किन्हीं से लिया जाएगा तो 1 दिन के बराबर वेतन दिया जाएगा। काहे नहीं क्षतिपूर्ति दिया जाता है? उसके बदले एक और विकल्प है, अगर छुट्टी के दिन कोई भी कार्य होगा तो उसके लिए अतिरिक्त अवकाश देय होगा, लेकिन कहीं कुछ देय नहीं होता है। पिछले साल ग्रीष्मावकाश की चोरी कर ली गई। मतलब हम इस सबको इसीलिए कह रहे हैं, सभी सदन जान रहे हैं, सदन में भी ये बात उठी थी, ग्रीष्मावकाश में छात्र छात्राओं के लिए अवकाश निर्धारित था और शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश में सिर्फ स्कूल में बैठने के लिए कहा गया। तो ये क्या क्या विभाग में हो रहा है? अभी भी मंत्री महोदय को हम धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री महोदय को भी धन्यवाद देते हैं, जो कि 10 से 4 बजे का जो समय था, जो दैनिक अवकाश था, जो विद्यालय संचालन का था, उसमें शनिवार को मंत्री महोदय छोड़ दिया गया है। शनिवार को मुख्यमंत्री महोदय ने विधानमंडल में ही कहा था, आपने भी कहा था, शनिवार को सब दिन हाफ डे होता था। तो ये सब जो हो रहा है, कम से कम इसको आप माननीय मंत्री जी के लिए कुछ छोड़िए। महोदय विभागीय स्तर पर ये स्पष्ट मंत्री महोदय कर दें, चूंकि मैं कोई ये संकल्प लाने की जरूरत ही इसलिए हुई, जो कि जो सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देश है, उसके तहत या तो क्षतिपूर्ति उनको अवकाश दें या तो उनको 1 दिन के बराबर वेतन दें, नहीं तो आप ये निर्धारित कर दें जो शिक्षा विभाग का अवकाश है, उस अवकाश के दिन कोई भी कार्य नहीं होगा, चाहे विविध प्रोत्साहन योजना हो वो भी खोल दिया जाता है। छठ के दिन पूजा है, लोग अर्घ देने जाएंगे, उस दिन ऑनलाइन आप नामांकन कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, अब टीचर वहां बैठे रहेंगे, तो छुट्टी क्यों दे? तो मंत्री महोदय इसको संजीदगी से सहानुभूति, ठीक है, बोलने शनिवार को हाफ डे को देखा माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को पहले तो विभाग को धन्यवाद देना चाहिए। ये महिलाओं के कहने पर हमने जितिया पर्व पर कभी छुट्टी नहीं रहती थी, हमने दिया। छठ के पर्व पर 1 दिन अतिरिक्त अवकाश दिया, क्योंकि महिलाओं की संख्या शिक्षा विभाग में ज़्यादा है। तो इसका भी उनको जिक्र करना चाहिए कि अगर हम लोग संवेदनशील नहीं रहते तो छठ पर अतिरिक्त, जबकि वो सरकारी घोषित नहीं सरकार, लेकिन नहीं। और दूसरी बात है कि हाँ, लेकिन जहाँ तक प्रश्न है कि हम लोग जो सरकारी अवकाश घोषित है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी उसमें विसंगति हो सकती है, बट सामान्यतः हमने निर्देश दिया है कि जो भी सरकारी अवकाश है वो आप उस पर छुट्टी और काम न लें। लेकिन ये भी एक चैलेंज है, माननीय सदस्य ने इसका जिक्र नहीं किया, कि आज 6 लाख से ज़्यादा शिक्षक हैं। जब 6 लाख शिक्षक को आप सोच लें कि अगर मुख्यालय में SCERT में ट्रेनिंग करानी हो और सभी डायट्स में जो जिलों में ट्रेनिंग करानी हो और एक सिर्फ 5 ही दिन एक सप्ताह में साल में 2 बार करानी हो,
तो कुछ व्यवधान बीच में आएंगे, कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां आएंगी। हम लोग नहीं चाहते हैं कि अब प्रशिक्षित टीचर जो है 6 लाख बच्चों को पढ़ाएं, तो इसमें कभी कभी व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन सामान्यतः आपने देखा होगा, खुद स्वीकार भी करेंगे कि जहां तक शिक्षकों का प्रश्न है, चाहे यूनिवर्सिटीज हो चाहे स्कूल्स हो, जो भी शिकायतें थी हम लोगों ने उसको ओपन माइंड से सुना है और निराकरण करने की कोशिश की है। और जो गतिरोध था तरह तरह के, उसमें तो निश्चित रूप से कमी आई है। और हम लोग संवेदनशील हैं कि जो भी माननीय सदस्य लगातार हमसे मिलते रहे हैं, सभी माननीय सदस्य, और उनकी बातों पर हमने अमल भी किया है। लेकिन कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं प्रशासन में, और इतने बड़े महकमे को 75,000 स्कूल है, 6 लाख से ज्यादा शिक्षक हैं, और यूनिवर्सिटीज के अलग अपने इश्यूज हैं, तो उसमें कुछ एग्जाम कराने में या ट्रेनिंग कराने में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं। लेकिन जानबूझ करके इस ख्याल से कि किसी शिक्षक को असुविधा हो या कर्मचारी को असुविधा हो, ऐसी बात नहीं है। हम लोग उसका ख्याल रखते हैं और भविष्य में भी रखेंगे। इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें। कई मालिक बन जाते हैं, वो संचालन करें, कई मालिक बन जाते हैं, कई महावत बन जाते हैं, इसके चलते कठिनाई हो रही है। और महोदय, कुछ तो अव्यवहारिक बात माननीय मंत्री ने कहा, कुछ प्रॉब्लम होता है महीने महीने परीक्षा, 7 दिन 6 दिन परीक्षा होता है तो 6 दिन ऐसे गया क्लास, 7 दिन कॉपी दिखाता है तो 7 6 13, 5 गो छुट्टी होता है तो 13 और 5 आप जोड़ लें महोदय, 18। तो इस तरह से, और कोई उस रिजल्ट का असेसमेंट नहीं है। महीने महीने एग्जाम हम ही लोगों के स्कूल में, सरकारी स्कूल में होता है, और उसका असेसमेंट करेंगे तो 0। आखिर किस उद्देश्य से आप परीक्षा लेते हैं? तो आप असेसमेंट कीजिए ना कि उससे कुछ फायदा हुआ है या घाटा हुआ है। आपके प्रश्न पत्र पहले से लीक रहते हैं, 4 दिन पहले भेज देते हैं, सब बच्चा को बताया जाता है। 3 दिन तक एक ही सब्जेक्ट के कॉपी को स्कूल अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसको लिखवाता है। तो इन सारे मुद्दों पर भी विचार करना चाहिए कि जो औचित्य नहीं, आप 3 महीना पढ़ लीजिए, आप 6 महीना पढ़ लीजिए, लेकिन आप परीक्षा का असेसमेंट कीजिए। आप असेसमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कॉपी और क्वेश्चन लार्ज स्केल पर करोड़ों करोड़ में छपवा के और आप व्यवसाय करा रहे हैं, उससे बच्चों पर बोझ बढ़ रहा है और अव्यवहारिक काम भी हो रहे हैं। इस पर मैं कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय कि ये जो पूर्व से चली आ रही जो व्यवस्था थी कि हर महीने की, उस पर हम लोग दिसंबर माह में निश्चित रूप से उस पर विचार कर रहे हैं कि क्या वो व्यवहारिक है कि नहीं। दूसरी बात ये भी है कि अनुश्रवण के दौरान हम लोगों ने ये भी कहा है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, जिनको अभी तक जो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इत्यादि के कामों में थे, उससे उनको मुक्त कर दिया है हम लोगों ने। तो अब स्कूल्स की ग्रेडिंग भी हम लोग करना इसी वजह से चाहते हैं, इस ख्याल से नहीं कि कोई स्कूल अगर ग्रेडिंग में नीचे हो तो वहाँ पर किसी शिक्षक को हम लोग गलत व्यवहार करेंगे या उन पर कार्रवाई करेंगे। इसलिए हम लोग ग्रेडिंग करना चाहते हैं कि वैसे स्कूल जो अपने परफॉर्मेंस में थोड़े नीचे हैं, उनको ऊपर कैसे लाया जाए। तो ये जो बात आपने परीक्षा की कही, उसको व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से हम लोगों ने देखा और दिसंबर में उस पर निश्चित रूप से एक निर्णय लेंगे। अब वापस लीजिए अपना संकल्प अब तो वापस ले लें। कोई बहुत चिंतित नहीं, इसको लाए हैं तो संक्षिप्त में सिद्धार्थ है। मैं सर 33 दिनों का जो ईएल है वो भी पत्र निर्गत नहीं हुआ है। आपने ग्रीष्मावकाश की कटौती कर ली। दूसरी बात महोदय, बस सब बात आ गई, कंक्लूड सर, वो नहीं आई थी, बस कंक्लूड कर रहा हूँ। दूसरी बात, आप अतिरिक्त वेतन दें, अतिरिक्त अवकाश दें, ये आप सुनिश्चित करें। बस मेरा तो यही सवाल है, और तो कोई सवाल नहीं है। ना पूर्ण वेतन दिसंबर में सब कर रहे हैं, राज्य कर्मी का वेतन मान, ना पूर्ण वेतन मान। माननीय मंत्री ने आपसे आग्रह किया है आपके इस वचन से, जो कि मैं इसको दिसंबर तक